नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। बिहार की राजनीति नए नए रंग दिखाती रही है और इस बार भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है। हुआ क्या है, नई चीज़ ये हुई है कि कांग्रेस के विधायक मिलने पहुंचे हैं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से। तो क्या बिहार में एक नई सियासी खिचड़ी पक रही है? हमारे साथ हमारे सीनियर पंकज कुमार जी हैं। पंकज जी, आप तो बिहार चुनाव के दौरान हर एक विधानसभा में गए, लोगों की भी नब्ज़ टटोली, सियासतदानों से भी आपकी मुलाकात हुई और बिहार की राजनीति को लंबे समय से आप देख रहे हैं। कांग्रेस एक कमज़ोर कड़ी शुरू से दिखाई दे रही थी। चुनाव हुआ, चुनाव के नतीजे आए, 19 सीटों पर जीत मिली, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि बिहार में एक नई सियासी खिचड़ी पक रही है और पकाने वाली है जेडीयू और निशाने पर है कांग्रेस के 19 विधायक। तोड़फोड़ की कुछ आशंका? देखिए, तोड़फोड़ की आशंका चुनाव परिणाम के बाद ही बहुत ज़्यादा तेज हो चुका था। मैं आपको ये बता दूं कि जिस समय मतगणना का दौर जारी था उसी समय कांग्रेस के जो शीर्ष नेता थे उन्होंने ये प्लानिंग कर ली थी कि वो अपने बड़े नेताओं को हर जिले में भेजेंगे ताकि उनके विधायक टूट ना सके, क्योंकि अभी भी जो बिहार में है सरकार के पास काफ़ी थिन मेजॉरिटी है, कोई ज़्यादा मेजॉरिटी है नहीं। इसलिए उस समय जब परिणाम आ रहे थे तो ये आशंकाएं कांग्रेस के बड़े नेताओं को थी, शीर्ष नेताओं को थी, और इसके लिए रणदीप सुरजेवाला जैसे नेताओं को भेजा भी जाने लगा था कि आप जाइए, क्योंकि वो काफ़ी टाइम जो सीमांचल का इलाका है वहाँ पर उन्होंने कैंप किया था और वहीं से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। पर देखिए, कांग्रेस के बारे में अगर ये कहा जाए कि कांग्रेस लंबे समय तक के लिए सत्ता से बाहर रह नहीं सकती है तो ये कोई गलत नहीं होगा, क्योंकि और खास करके बिहार के परिप्रेक्ष्य में, क्योंकि पिछली बार भी आप देखें कि अशोक चौधरी कांग्रेस के ही नेता रहे हैं। जब पिछली बार 27 सीटें कांग्रेस जीती थी और उसके बाद सरकार में शामिल थी, महागठबंधन में शामिल थी, अशोक चौधरी उसके मुखिया हुआ करते थे। कुछ टाइम के बाद जैसे ही गठबंधन टूटा, अशोक चौधरी जेडीयू के साथ आ गए और अब वो जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं। तो जाहिर तौर पर अशोक चौधरी को बेहतर पता है कि कांग्रेस पार्टी के कौन से एमएलए को जीता जा सकता है, अपनी तरफ लाया जा सकता है, क्योंकि कांग्रेस परिवार से ही वो जेडीयू में आए हैं और आज वो कार्यकारी अध्यक्ष है। आज की तारीख में अशोक चौधरी का कद भी बड़ा है, नीतीश के बहुत करीबी लोगों में से हैं, मंत्री हैं, और जब कांग्रेस में थे तब ये खबरें आ रही थी कि हाँ 14 विधायकों को तोड़ सकते थे। हालांकि उसके पहले उन्हें निकाल दिया गया, 4 एमएलसी को लेकर वो जेडीयू में शामिल हो गए। लेकिन अब जो कांग्रेस के विधायक मुरारी गौतम ने वशिष्ठ नारायण सिंह से मुलाकात की, हालांकि बीएसपी के भी विधायक ने मुलाकात की है, लेकिन अब लग रहा है कि जो हालात बिहार की राजनीति में जिस तरीके के बने हुए हैं, 126 सीटें नीतीश के पास हैं कुल मिलाकर और 122 बहुमत का आंकड़ा है। लग रहा है कि बहुत ज़रूरी हो गया है कहीं ना कहीं से तोड़फोड़ करना। ये भी एक बड़ी वजह है कि लालू भी जेल के अंदर से बैठ के तोड़फोड़ कर रहे हैं और इधर अब नीतीश कुमार। देखिए, लालू के लिए तोड़फोड़ करना जेल से बहुत आसान काम नहीं है, खास तौर पे तब जब एनडीए की सरकार बन चुकी है। पर मैं इसको इस तरीके से देखता हूं कि जिस तरह से बीजेपी जो बड़ी पार्टी बन करके उभरी है वो इस बार उस तरह का रोल प्ले नहीं कर रही है जैसे पिछले बार किया करती थी। बीजेपी पिछले बार तक जब सत्ता में नीतीश कुमार के साथ थी तो छोटे भाई की भूमिका में थी। अभी बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री सरकार में हैं और मैं आपको सरकार के अंदर की बात बताऊं तो बीजेपी इस मांग पे अड़ी हुई है कि चूंकि उनकी संख्या ज़्यादा है इसलिए उनके मिनिस्टर्स ज़्यादा होने चाहिए, जैसे कि पहले जेडीयू के साथ हुआ करता था कि उनकी संख्या ज़्यादा होती थी तो उनके मंत्री ज़्यादा होते थे, बराबर की कोई बात नहीं थी। ये अंदर खाने रस्साकशी जारी है, इसलिए नीतीश कुमार को भी राजनीतिक चाल चलते हुए ये साबित करना होगा कि मैं आपसे कम नहीं हूं। इसलिए वो पुराने दोस्तों से भी मिल रहे हैं। नरेंद्र सिंह जो पार्टी से बाहर निकाल दिए गए थे, अभी कुछ दिन पहले एक शादी में मुलाकात हुई। अगर हम दूसरे नेता की बात करें, उपेंद्र कुशवाहा, उनसे बाकायदा औपचारिक मुलाकात हुई है। और कांग्रेस जो कि इजी टारगेट है, 19 विधायक हैं और 6 से 7 विधायक को तोड़ना बहुत आसान है, और उसमें भी अगर मंत्री पद का लालच दिया जाए तो हो सकता है कि उनके विधायक टूट कर आ जाएं, जैसा कि पिछली बार हुआ है। तो 6-7 विधायक का आना जनता दल यूनाइटेड को बहुत मजबूती देगा और हो सकता है इसी कवायद में जनता दल की जो कोशिश है
है कि अपने आप को किस तरह से मजबूत किया जाए। और चूंकि अशोक चौधरी कांग्रेस से आए हैं, वो कांग्रेस को बेहतर जानते हैं, संगठन में रहे हुए हैं, इसलिए ये काम उनके जिम्मे सौंपा गया होगा। बिल्कुल, पहले कर्नाटक और उसके बाद मध्य प्रदेश कांग्रेस अपने विधायकों को नहीं बचा पाई और अब उसी कड़ी में कहीं ना कहीं बिहार आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इस जेडीयू के इस पैंतरे को क्या जिस बात का जिक्र आप भी कर रहे हैं कि बीजेपी के सामने जो छोटे भाई और बड़े भाई की भूमिका है, उसमें नीतीश अब अपने कद को बड़ा दिखाना चाहते हैं, ये भी एक इस कोशिश के पीछे की क्या एक वजह हो सकती है जो कांग्रेस में तोड़फोड़ हो रही है? देखिए, नीतीश का कद बड़ा है, नेता के तौर पे नीतीश का वहाँ पे कोई जवाब नहीं है जो अभी तक फिलहाल दिखाई पड़ता है। और बीजेपी की भी मजबूरी है। बीजेपी 5 साल बाद की राजनीति जरूर सोच रही है, लेकिन एनडीए के नेता के तौर पे नीतीश कुमार का कद बहुत भारी है। पर यह होता है कि डेमोक्रेसी में संख्या बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नीतीश के पास संख्या कम है। नीतीश अगर संख्या बढ़ा लेते हैं तो उनकी दावेदारी अलायंस के अंदर भी बहुत मजबूत होगी। कांग्रेस बचा पाएगी अपने विधायकों को तोड़फोड़ की जिस तरीके से कोशिश अब शुरू हो गई है? मुझे नहीं लगता कांग्रेस बचा पाएगी अपने आप को। कांग्रेस के बड़े नेता ही जब कपिल सिब्बल जैसे नेता कह रहे हैं कि कौन सी पार्टी होगी जिसका 1.5 साल से कोई अध्यक्ष नहीं होगा। अब आप ये देख लीजिए कि जब टिकट का बंटवारा हो रहा था तो उसके कई नेताओं ने शक्ति सिंह गोहिल पे आरोप लगाया कि टिकट बेचा जा रहा है, जो किसी पार्टी में नहीं देखा गया है। अभी शराब के मुद्दे पे कांग्रेस पूरी तरह से डिवाइडेड दिख रही है। विधायक दल के नेता अजीत शर्मा कह रहे हैं कि शराब पे जो बैन है उसको हटाया जाना चाहिए। दूसरी तरफ उनके दूसरे विधायक कह रहे हैं कि नहीं, आप गलत बोल रहे हो और आपको अपना बयान वापस लेना चाहिए। तो कांग्रेस बिल्कुल डिवाइडेड हाउस है बिहार में, और मजबूत नेतृत्व की बहुत कमी है। और बहुत दिनों से ऐसे कमी है क्योंकि कांग्रेस किसी न किसी पार्टी के सहारे अपनी राजनीतिक नैया को पार करने की कोशिश करती रही है। जब तक मजबूत नेतृत्व नहीं मिलेगा, कांग्रेस डिवाइडेड हाउस ही दिखेगा। और कांग्रेस बिहार में 19 विधायक हैं और इन 19 विधायकों पर अब सत्ता की नज़र है, जेडीयू की नज़र है। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से मुरारी गौतम कांग्रेस के विधायक ने मुलाकात की है और सियासी गलियारों में ये चर्चा चल पड़ी है कि कांग्रेस के अंदर खाने तोड़फोड़ की गुंजाइश देखी जा रही है। और तोड़फोड़ क्या होगी या नहीं होगी, या कांग्रेस बचा ले जाएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। यहाँ रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।